मित्रों, गीता का इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर आप न्यायालय में भी जाइएगा तो वहाँ गीता पर हाथ रख के कसम खिलाया जाता है। आखिर में आपने कभी इस बात को सोचा है कि इस पुस्तक को ही रखकर क्यों शपथ दिलाई जाती है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़े बड़े कारण यह है कि गीता जो है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। सृष्टि व्यवस्था में नारायण को, श्री हरि विष्णु को पालनकर्ता माना गया है। पालनकर्ता का अर्थ होता है जो विधि व्यवस्था को समुचित देखता, उसे गतिमान रखे। तो जहाँ विधि व्यवस्था रखने की बात होगी वहीं कानून व्यवस्था आएगी। श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय जो है नारायण के अंग है। अगर यह कहा जाए कि गीता को स्पर्श करके हम एक प्रकार से नारायण की सौगंध ले रहे होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। भगवान श्री हरि मूल दैत्य का नाश करने के बाद वैकुंठ लोक में शेष सज्जा पर आंख मूंदे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। देवी लक्ष्मी जो है वो बराबर श्री नारायण के चरण की सेवा करती ही रहती है। कहीं भी आप देखिएगा उनका इमेज फोटो तो उसमें माँ लक्ष्मी बराबर उनके श्री नारायण के चरणों को दबाती रहती है। भगवान श्री हरि को मन ही मन मुस्कुराता हुआ देखकर देवी को कुछ आश्चर्य हुआ, कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने उनसे प्रश्न किया कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर इस क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, इसका क्या कारण है? श्री हरि पुनः मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात कर रहा हूँ देवी, जिसका जोगी अपनी दृष्टि से दर्शन कर लेते हैं। जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हूँ, परंतु ऐसा है नहीं। भगवान ने इतने रहस्यमय तरीके से बात कही तो लक्ष्मी जी को कुछ बातें समझ में नहीं आई, तो उन्होंने पुनः श्री नारायण हरि से पूछा कि हे नाथ, अतिरिक्त भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान आप भी करते हैं? यह बात हो तो मुझे कुछ आश्चर्य में डालती है। श्री हरि ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता का रहस्य समझना होगा। गीता के शुरू में 5 अध्याय को मेरे मुख से जाने और 6ठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजा समझिए। 16वां अध्याय तो मेरा उदर है जहाँ क्षुधा शांत होती है, और अंतिम के 2 अध्याय को मेरे चरण कमल समझिए। भगवान ने गीता के अध्यायों को इस प्रकार व्याख्या कर दी, लक्ष्मी जी उलझन घटने की बजाय और लक्ष्मी जी की उलझन बढ़ने लगी। भगवान ने भाप लिया कि देवी के मन में कुछ बातें उत्पन्न हो रही है। श्री हरि ने पूछा, देवी, जो व्यक्ति गीता के एक भी अध्याय अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है वह सुशर्मा की तरह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी माँ और उलझन में पड़ गई। उन्होंने संयत भाव से अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा कि हे नाथ, यह आपकी लीला क्या है? एक के बाद एक आप पहेलियां ही करते जा रहे हैं। कृपया आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी की। सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था। वह
हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था, मदिरा और मांस में इसका जीवन बीतता था। एक दिन सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसे नरक में यातनाएं झेली और फिर से पृथ्वी पर एक बैल रूप में जन्म लिया। अपने मालिक की सेवा करते बैल को 8 साल गुजर गए। उसे भोजन कम मिलता, लेकिन परिश्रम जरूरत से ज्यादा करनी पड़ती। एक दिन बैल जो था वो मूर्छित होकर सड़क पर गिर गया। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल का अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्यदान शुरू कर दिया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उसने कहा कि उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। बैल मरकर यमलोक पहुंचा। हिसाब किताब हुआ और वेश्या के दिए पुण्यदान के कारण वह नरकलोक से मुक्त हो गया। उसे मानव रूप में जन्म मिला। उसने ईश्वर से कहा कि मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने से पहले उसे वह क्षमता दे कि उसे पूर्व जन्म की बात याद रहेगी। ईश्वर ने वह योग्यता उन्हें दे दी। पृथ्वी पर आकर उसने उस वेश्या को तलाशा जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। उसने वेश्या से पूछा कि उसने कौन सा तुम पुण्य दान किया था। वेश्या ने एक तोते की ओर इशारा करके कहा कि वह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो जाता है। यही पुण्य मैंने दान कर दिया। सुशर्मा ने तोते के उसके रहस्य का ज्ञान पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। पूर्व जन्म में विद्वान होने के बावजूद जो तोता था वो अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखता था और उनका अपमान और अहित करता था। मरने के बाद अनेक लोकों में भटकता रहा। फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था तो कुछ मुनि मुझे उठा लाए। एक पिंजरे में वहां रख दिया जहां विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। मैंने वहां गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिये ने वहां से चुराकर इन देवी को बेच दिया। मैं अपने स्वभाववश इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ। वही पुण्य इन्होंने आपको दान किया है और इसी कारण से आप मानव शरीर में आए हैं। श्री हरि ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता या सुनता है उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया कि गीता में साक्षात उनका वास है। गीता को स्पर्श करने का अर्थ है कि आप श्री नारायण के अंगों का स्पर्श कर रहे हैं और भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद कोई असत्य नहीं कहेगा। इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध दी जाती है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण।